गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी डेट 8 अगस्त की है। चलिए आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, रोहित इज ए मॉनिटर। रोहित जो है मॉनिटर है और 8th क्लास के जितने भी सेक्शन है उनका। ही वॉन्टेड टू कंडक्ट ए प्रेयर डेट असेंबली एरिया ऑफ हिज स्कूल। ही वॉन्ट्स टू स्टूडेंट to stand in such a way that number of rows is as much as the number of rows in a row. If the total number of student is 1764, then how many rows will Rohit make? यानी कि वो चाहता है कि जितनी रो बने उतने ही बच्चे एक रो में हो। तो ये कैसे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, तो ये देखिए सॉल्व करके दिखाया हुआ है। उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने सोचा था कि जितनी रो हैं उतने ही बच्चे होने चाहिए, यानी कि अगर 10 रो हैं तो एक रो में कितने बच्चे होने चाहिए, 10 बच्चे होने चाहिए। तो हम इसको इक्वल लिख लेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 1764 और नंबर ऑफ ईच एक रो में कितने बच्चे हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता एक रो में कितने बच्चे हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर भी एक्स और इधर भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। अब आप 1764 का स्क्वायर रूट निकालना हमने सिखाया था डिवीजन मेथड से। ठीक है, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि 1764 के आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करके बेटा हमें पेयर बनाने होते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया, अगर मैंने फैक्टर किया फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर को हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 एक बार हो गया और 3 ये एक बार हो गया। जो नंबर 2 बार लिखा उसको हम एक बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आंसर आएगा 42, यानी कि 40 का स्क्वायर जो होता है ये इतना होता है। तो ईच रो में कितने स्टूडेंट है, 42, और 42 ही रो होंगी। आपको क्या करना है, स्टेप्स दिए हुए हैं इन्होंने। सबसे पहले फैक्टर करना है उनको प्राइम फैक्टर में। जिसको प्राइम फैक्टर नहीं आता तो डिवीजन मेथड से भी हो सकता है। फिर पेयर बनाने हैं, पेयर मैंने भी बताया पेयर बनाने हैं, और हर पेयर को एक ही बार लिखना है और जो पेयर अनपेयर्ड रह जाएगा उस नंबर को अलग छोड़ देना है। ठीक है, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दिस। मैंने अभी क्या किया था, 2 और 3 उनको मल्टीप्लाई कर दिया था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 3 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, 999 होता है। स्क्वायर ऑफ 999, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 31.607। अभी कैसे आएगा बेटा, ये डिवीजन मेथड से आएगा। डिवीजन मेथड हमने कराया था ना, वो वाला जो था जिसमें हम ऐसे करके पेयर बनाते थे, ऐसे 3 3 9 है ना, और फिर ये 99 आ गया। 3 का डबल कितना आता है, 6 आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद 1 आएगा यहाँ पे, और 1 से करेंगे तो 61 आएगा। आगे पॉइंट लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे आगे, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इतना आंसर आएगा 961, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है ये। मतलब इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 31.607, लेकिन हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 31 का स्क्वायर जो होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961। इसका मतलब जो 999 से पहले जो वैल्यू है वो 961 है, जो परफेक्ट स्क्वायर है 31 का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ये आपके पास नंबर है, आपको बताना है कि परफेक्ट किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये सब फैक्टर आ गए। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसके पेयर बन रहे हैं। ये देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, यानी कि 2 और 7 ऐसे नंबर है जिनका पेयर ही नहीं बन रहा है। देखिए 2 और 7, तो हम क्या करेंगे, जिनका पेयर नहीं बन रहा हो तो उन्हीं नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पेयर बनेगा, और एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ताकि 7 का पेयर बन जाए। तो 2 इंटू 7 यानी कि 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो देखिए यही लिखा हुआ है 2 इंटू 7 14। 14 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। उन्होंने कहा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें, तो 14 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 68600 को, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं। 2 और 7 भी साथ में लिख लेंगे। अब पेयर बन गया तो इसको हम एक बार लिखेंगे, 2 हो गया। अब इसके साथ एक और 2 है, फिर एक बार लिखेंगे। 7 को एक बार लिखेंगे, इसके साथ 7 है, एक बार 7 लिखेंगे, और 5। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 980। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 980, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 5 6 प्लांट्स लगाने हैं आपको, उतनी रो होनी चाहिए, उतने प्लांट्स होनी चाहिए। तो वही हम 3 5 1 5 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसमें, मैंने सॉल्व करके देखा है। तो आप डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से जब हम करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे ही अप्रॉक्स में आएगा।
चलिए मैं आंसर दिखा देती हूँ। और सेकंड में जो है बेटा 8th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने उतने ही पैसे दिए हर एक बच्चे ने जितनी क्लास में स्टूडेंट हैं। तो टोटल जो उन्होंने पैसे दिए थे 2601 दिए थे। तो आपको क्या करना है, यहीं जैसे एग्जाम्पल नंबर, ये आपका एग्जाम्पल था फर्स्ट, बिल्कुल उसी की तरह ही है ये क्वेश्चन भी, और जो क्वेश्चन थर्ड है वो एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरह है। चलिए इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, और नंबर ऑफ प्लांट्स हमें इतने दे रखे हैं, हमने एक्स मान लिया, ईच रो में कितने प्लांट हैं एक्स है, टोटल नंबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स है। अब 3156 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब करती हूँ तो यहाँ पे होगा नहीं, तो हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड आपको सिखाया हुआ है, वही पेयर बना के जो करते हैं, तो उससे आपका आंसर आएगा 56.17। तो हम ऐसे पॉइंट में तो नंबर ले नहीं सकते, तो जो आप 56 का ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 56, तो 56 प्लांट्स आएंगे और 56 रो आएंगे, क्योंकि 55 का स्क्वायर होता है 3025 और 56 का होता है 3136, तो ये इसके ज़्यादा अप्रॉक्स है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 56। जिसको लास्ट वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वो ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ लास्ट वर्कशीट को अच्छे से समझ लें, वो डिवीजन मेथड ही था जो हम कैसे करते हैं। सेकंड में देखिए ईच स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी था, हमने उसको ईच स्टूडेंट डोनेट मनी, कितने पैसे डोनेट किए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने इक्वल ले लिया, मनी हमारी इतनी दी हुई है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स मान लिया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके एक्स स्क्वायर। 2601 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजीली हो जाएगा। 3 का करेंगे यहाँ से 867, 3 से फिर जाएगा, तो ये देखिए 3 × 3 × 17 × 17, 3 का पेयर बन गया, हम एक बार लिखेंगे, 17 का पेयर बन गया, एक बार लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 51 स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी बेटा ये पूछा है कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको क्या करना है, 5400 के मैंने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, जब आप पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 और 3 रह गया, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 6 जो है वो इस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 × 3 भी यहाँ साइड में लिख देंगे, तो हमारे पास मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × 3, 2 × 3, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इस पेयर में से एक नंबर लिखते हैं, फिर इस पेयर में से एक नंबर लिखा, इस पेयर में से मैंने एक नंबर लिखा, और ये 2 का पेयर भी बन गया और 3 का भी बन गया, 2 × 3। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 180, तो आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 180। यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।